Hello everyone. Hi, this is Vitali. Welcome to evidyarthi.in. Now moving on to question number 13. देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन में. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड. हमें यहाँ पर एक केस दिया है कि कोई भी बॉल है and it is thrown vertically upwards, यानी कि against the gravitation काम हुआ है. कैसे फेंका गया है बॉल को? ऊपर डायरेक्शन में. ठीक है. अगेन नाउ क्वेश्चन में आगे क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट. अब यहाँ पर हमें दो केसेस हमारे क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले जो हमें केस गिवन है, वी नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच इट राइजेस. तो हमें निकालना क्या है कि अगर मैंने फॉर सपोज बॉल को ऐसे फेंका तो कितना मैक्सिमम हाइट तक हमारी बॉल ऊपर पहुंचेगी. ठीक है, कितना हाइट उसने गेन किया है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें गिवन है वो हमने यहाँ पर गिवन में लिख दिया. ठीक है. अब यहाँ पर आपको सोचना ये है कि अगेन हमारे पास u v ऐसे वाले क्वेश्चंस आ गए हैं और पूछा भी हमसे क्या है, हाइट. क्योंकि हम ग्रेविटेशन में हैं तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटेशन के अंडर कैसे पढ़ा था, s इज रिप्लेस्ड बाय h. हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हाइट से रिप्लेस हो जाता है और जो एक्सेलरेशन a से इंडिकेट होता था वो हमारा g से रिप्लेस हो जाता है. राइट. तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी वही सारे चेंजेस आएंगे. तो सबसे पहले मैंने आपको हिंट तो दे दिया कि हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस यहाँ पर लगते हैं. नाउ यू नीड टू फिगर आउट कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है. तो हमें सबसे पहले ये जज करना है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी कि हाइट निकालनी है तो उसके लिए मैं कौन से इक्वेशन के साथ जा सकती हूँ. ठीक है. तो क्या है, एक बार रिविजिट करते हैं. एक हमारे पास था v इक्वल्स टू u प्लस at. राइट. सबसे पहले हमारे पास ये था, इसको लिखने की भी वैसे मुझे जरूरत नहीं है लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं. a किससे रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर, g से. लेकिन क्योंकि मुझे हाइट निकालना है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस वाले का लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं अपने बाकी क्वेश्चंस देखूं, एक हमारे पास s को लेके कुछ था, s यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट को अगर आप लेना चाहते हो यहाँ पर हाइट से रिप्लेस कर सकते हो. तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो a g से रिप्लेस हो जाएगा t का स्क्वायर. तो यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट अपना निकाल सकती हूँ, बट चैलेंज ये है कि मेरे पास टाइम भी गिवन नहीं है. u है, ठीक है, g हमें पता ही है, बट अगेन मेरे पास टाइम गिवन नहीं है. तो इसलिए इस वाले को भी हम कैंसिल आउट करते हैं. ठीक है. आप देख पा रहे हो किस तरीके से मैं एक एक इक्वेशन को रख के फिगर आउट कर रही हूँ कि कौन सी बेहतर है जो हमारे इक्वेशन के लिए, हमारी सिचुएशन के लिए बिल्कुल सुटेबल हो. ठीक है. आप भी ऐसे करके देख सकते हो, कभी कोई कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चंस में आपको नहीं होगा. नाउ वी हैव एन लास्ट इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. नाउ क्योंकि हम a में नहीं है, g की बात करेंगे, s में नहीं है, h की बात करेंगे, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आई है जहां पर मेरे पास हाइट भी है, g का हाइट मुझे निकालनी है, g की वैल्यू मुझे पता है, देन u भी हमारे पास है एंड v की वैल्यू भी हमें पता है. क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी हमारे बॉल की होने वाली है वो कितना होगा, 0 होगा. तो हम अपने गिवन में यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि v हमारा 0 है. व्हाई? क्योंकि हमने बोला है कि बॉल का हाइट हमें तब निकालना है when it reaches its maximum height. तो जब वो बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, there the final velocity will be considered as 0. ओके. चलो, सो अब हमने कितना कर लिया है क्वेश्चन में, फिगर आउट कर लिया है कि कौन सी क्वेश्चन के साथ हमें जाना है. ठीक है. चलो, अब हमें क्या करेंगे, सिंपली अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मैं कौन सा इक्वेशन लगा रही हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g एंड h. वी नीड टू फाइंड दिस हाइट. ठीक है. तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि जितना उसने राइज किया है, लेट हाइट बी h मीटर्स. ठीक है. हमने h मीटर्स अपनी हाइट ले ली है. तो अब यहाँ पर हम सिंपली पुट करते हैं. अच्छा, g की वैल्यू हमें कितना पता है, 9.8. लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि हमारी जो बॉल है
मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको ये लाइन बोली थी कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशन काम हो रहा है। ग्रेविटेशन क्या करती है, नीचे खींचती है। बॉल अभी कहाँ गई है, ऊपर गई है। क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, यानी कि जो हमारी जी की वैल्यू होगी वो माइनस साइन से इंडिकेट होगी। ठीक है, सो दिस इज द ट्विस्ट हियर, और ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा से भी साइन से आपका आंसर गलत हो जाएगा एंड अल्टीमेटली क्वेश्चन मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन। सो v कितना है हमारे पास, 0 हो गया। 49 का स्क्वायर हमें यहाँ पर पुट करना है। नो नीड टू फाइंड आउट, क्योंकि अभी आप देखोगे कि किस तरीके से सारे जो वैल्यूज हैं आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो वी हैव टू, g की वैल्यू हमें पता ही है, इट इज 9.8 और h हमें निकालना है, बट ये g की वैल्यू हमें माइनस 9.8 लेना है। ठीक है, तो अगर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सिंपली राइट माइनस 49 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप माइनस बाहर ले लो और कितना लिख सकते हो, 2 इंटू 9.8। मैं इसे अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पर h लिख दिया है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे h निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से इसके डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो माइनस साइन को दोनों साइड से ही आप कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पर h अगर मुझे निकालना है, इट कुड बी 49 इंटू 49, 2 इंटू 9.8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के वक्त पे आप देखो, सिंपली आप इसका एक डेसिमल पॉइंट अगर हटाओगे तो वहां पर ऊपर 10 चला जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस मैं इस वक्त कर रही हूँ। एंड 49 इंटू 2, इसी वजह से मैंने 49 का स्क्वायर यहाँ पे करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसको स्क्वायर करने का 98 है हमारे पास, सिंपली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, देन वी कैन कैंसिल आउट दिस ऑल्सो। सो इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ आएगा आपका 122.5, और क्योंकि ये हाइट है तो रिप्रेजेंट किसमें होगी, मीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से वी गॉट अ हाइट, कि कितना मैक्सिमम हाइट तक हमारी बॉल गई है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में देखते हैं हमें क्या निकालना है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। तो बेसिकली अगर इसे थोड़ा सा फिगरेटिव वे में देखें, बॉल हमारी यहाँ पर पहुंची है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, डायरेक्शन सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ थी। नाउ अगर वो यहाँ कितने भी समय में पहुंची है, ये पूरा टाइम इंटरवल यहाँ पर आ जाएगा कि इतना हाइट उसने गेन किया है। जितना भी हाइट हमने इसके फर्स्ट केस में निकाला, उतना मैक्सिमम हाइट इसने गेन किया, लेकिन उतने में कितना टाइम लगा है, जितना टाइम इसे ऊपर पहुंचने में लगा है, सेम टाइम इसे अपने अर्थ के सरफेस पे आने में भी लगेगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि सबसे पहले हम सिर्फ उसके ऊपर जाने वाले टाइम को कैलकुलेट कर लें। फाइन, सो कैसे मूव करेंगे देखते हैं। चलो, हमें टाइम निकालना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशंस अगेन, हमने तीनों इक्वेशंस को अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं कौन सी इक्वेशन के साथ जा सकती हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस g इंटू t। g हमारे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस हुआ है। ठीक है, उसके पॉइंट पे है। नाउ सबसे पहले अब हम क्या कर सकते हैं, वी नीड टू फाइंड दी टाइम इंटरवल। तो हम सबसे पहले वहां तक का टाइम निकालेंगे जब उसने मैक्सिमम हाइट को गेन किया है। सो टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट या फिर व्हेन द बॉल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट, व्हेन द बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि जितना सबसे ऊपर तक वो पहुंच सकता था, उतना हम उतने समय तक का, उतनी जगह तक का हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, सो टाइम हम कैसे निकालने वाले हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at से। अब हमें ये तो पता है पहले वाले केस से कि हमारा जो ये फाइनल है वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा। u कितना है 49, एंड देन a की जगह पे g आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, g हमें पता है माइनस 9.8 हमने लेना है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉल ऊपर जा रही है। ठीक है, एंड t हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 49 माइनस 9.8 इंटू t। अब किसी भी एक साइड पे आप अगर इसे ले जाएंगे तो एक टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा।
तो मैं इसे यहाँ पर लिख सकती हूँ। अगर मैं इसे लिखूँ 9.8t is equals to 49. Now calculating 49 को 9.8 से डिवाइड करते हैं। सिंपली इसका पॉइंट रिमूव कर सकती हूँ और इसको कैंसिल आउट करेंगे, वी विल गेट 5 here. ठीक है, तो टोटल हमारा जो टाइम आएगा वो कैसे आएगा, हमारे पास मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम आया है दैट इज 5 सेकेंड्स। ठीक है, अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम हमारा इसी का डबल हो जाएगा, इसी को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल टाइम हमारा कितना आ गया 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको समझ आया कि हमारी बॉल ऊपर जाने के बाद और नीचे आने में उसने कितना समय टोटल लिया है 10 सेकेंड्स। फाइन, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Up till then, keep learning, keep watching. Bye bye.